आज जो कुछ भी एपिसोड में हुआ उसने तो गेम का लेवल ही चेंज कर दिया। जहां हम सबको डोम बहुत प्रिडिक्टेबल लग रहा था कंटेस्टेंट्स की तरह, वहीं कुछ एंड में ऐसा हुआ कि सबकी कैलकुलेशन ही बिगड़ गई। अगर आप लोग भी ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय स्पिट्सविला लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्पिट्सविला। Here we are going to discuss episode number 51, जिसका टाइटल ही था ट्रम्प एंड डोम का ट्विस्ट। तो जैसे कि हमने कल का एपिसोड देखा था जहाँ पे रॉन और ज़लक हो गए थे डम्प, और शो में एक ट्विस्ट आया था बाय सेइंग उर्फी कि अभी तो डोम शुरू भी नहीं हुआ। हाँ गाइस, आपने सही सुना, अभी डोम शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स को ये लग रहा था कि 2 लोग डंप हो गए, अब इससे ज़्यादा क्या ही डंपिंग होगी। तो उन्हें लगा ओ अब तो प्रोसेस ख़त्म हो गया, अब हम जाएंगे विला में चिल करेंगे। बट गाइस, उन्हें एक शॉक मिला, अभी तो डोम शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि डोम का नॉर्मल प्रोसेस तो हुआ ही नहीं। आइडल मैच, अभी आइडल मैच के थ्रोन पे बैठे हैं बाय द ग्रेस ऑफ आकांक्षा, क्योंकि उन्हें तो स्पेशल पावर दे दी गई थी ना कि वो बैठाएंगे डोम पे आइडल मैच को। एंड अभी तो कोई ऑरेकल के सामने भी नहीं गया, किसी ने अपना आपको पिच भी नहीं किया, अभी वो सब चीज़ें तो बाकी थी। तो बिफोर दैट सनी ने सबसे पूछा, बेसिकली हमारे पावर मैचेस से पूछा कि कौन लेने वाला है पावर ऑफ सेविंग और कौन लेने वाला है पावर ऑफ डंपिंग। तो इस बार तो सबको पता है कि सनी ये क्वेश्चन पूछेगी, तो लोग पहले से स्ट्रैटेजाइज करके आए हुए थे कि तू बैठेगा तो तू सेविंग ले लियो, तू बैठेगा तो तू डंपिंग ले लियो। तो रूरू और टेन ने ली पावर ऑफ डंपिंग, जो थे हमारे पावर मैच, और आइडल मैच सौरभ ने हारिका ने ली पावर ऑफ सेविंग, जो थे आइडल मैच के थ्रोन पे बैठे हुए बिकॉज ऑफ आकांक्षा। तो ये सब प्रोसेस तो हो गया। उसके बाद उर्फी ने स्पिट्सविलेंस को और डराया। उन्होंने कहा कि आज तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा, क्योंकि आज तो मैं भूखी आई हूँ और अभी मैं कुछ और लोगों को विला में से खाली करूँगी। तो लोगों को लगा भाई एक बंदा चला जाएगा और ज़्यादा क्या ही होगा, क्योंकि अभी नॉर्मल डोम होना है। और उन्होंने अनसेफ लोगों को तो बहुत डराया है। उन्होंने ये तक बोला कि अनसेफ लोगों को कौन बचाएगा आज। मतलब आज तो जो शो के प्रोसेस था उसमें बहुत क्लियर था कि जिनको इनको निकालना है उनको इनको निकाल के ही रहेंगे। उसके बाद ये कर लेंगे फिनाले, सेमीफिनाले, टिकट टू फिनाले, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद लव डैन भी होगी, उसके बाद हमारी जो मिस्चिफ डैन है वो भी आएगी। मतलब वो सब, ये मास डंपिंग का जो प्रोसेस है ना, जो भीड़ छाटने वाला है, पहले वो कर लेते हैं। पर भीड़ छाटेंगे और एज यूजुअल लोगों को निकालेंगे तो इनका गेम बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो कुछ तो भी अनप्रिडिक्टेबल इन्हें करना है ना, क्योंकि जो उधर सेफ साइड पर बैठे हैं अलायंसेस में, वो तो फिक्स कर रखे हैं ना। गुल्लू को कोई नहीं निकालेगा, हमारे विशु को कोई नहीं निकालेगा, हिमांशु को कोई नहीं निकालेगा, टीन और सदफ को हमारे मेकर्स बचा लेंगे, योगेश को भाई उनके भाईचारा ग्रुप बचा लेगा। तो इन सब लोग के साथ मिलके ही फिनाले होने वाला है गाइस, फॉर श्योर। क्योंकि जो अलग पर्सनालिटीज़ के साथ आए थे वो लोग तो दिखते ही नहीं, और थोड़ा बहुत दिखने लगते हैं तो लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो गाइस बेसिकली आज के डोम में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। बहुत सारी बायसनेस दिख रही थी। एक तो आकांक्षा को वो बेमतलब का पावर देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। उसका पावर कार्ड भी नहीं लिया टास्क करने ना करने के बावजूद। वो तो मैंने आपको पिछले उसमें भी पूछा था, बट कोई आंसर नहीं है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछे कि आकांक्षा को पावर दी ही क्यों गई, और जब गौरेश ने आइडल मैच के थ्रोन पे से उतरा था उसका पावर कार्ड ले लिया गया, तो आकांक्षा का क्यों नहीं लिया? जस्ट बिकॉज उसने टास्क नहीं परफॉर्म किया। तो ये तो ज़्यादा बेटर हो गया। अब अगले राउंड में भी आकांक्षा को पावर मिलने वाली है, जो हमें प्री कैप में देखा है। तो आकांक्षा तो सोलो खेल के ज़्यादा बेस्ट है। मतलब इस गेम में जो सोलो खेल रहा है उसको तो फ्री में पावर बांटे जा रहे हैं लोग। ये गेम है क्या है समझ नहीं आ रहा। कपल्स के गेम से सिंगल का गेम ज़्यादा बनता जा रहा है। आई थिंक ये लोग चाह रहे हैं कि योगेश और आकांक्षा साथ में खेलने किसी तरह बस, क्योंकि आकांक्षा को भी शो में रखे जा रहे हैं ना, डंप होने के बावजूद, इतना सॉरी बाय बाय सुनने के बावजूद शी इज़ बैक इन द गेम। तो इंटरेस्टिंग तो है भाई। इन अ वे बहुत ज़्यादा बाइसनेस दिख भी रही है इस साल। पिछले साल से ज़्यादा थोड़ी गेम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है। लास्ट इतने सीजनों में ये शो बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि उसमें जो डंप हुआ वो डंप हुआ। इसमें डंप भी हो रहे, वापस भी आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। टोटल कन्फ्यूजन हो गया है, थोड़ा बोरिंग भी हो गया है। जो डोम आज 1 घंटे का और दिखाया, कल ही 1 घंटे और ऐड करके एक एपिसोड
2 घंटे का, जैसे परसों का एपिसोड 2 घंटे का बनाया था, एक एपिसोड में कर सकते थे, पर नहीं, हम 2 एपिसोड्स में दिखाएंगे। तो चलिए ये सब तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, बट चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बहुत सिंपल प्रोसेस था। जो हमारे आइडल मैचेस दीप्तांशु, सैंडी, मोहित, अनुष्का खड़े थे, जो अभी तक अनसेफ नहीं थे, अनसेफ साइड पे खड़े होते हुए भी अब उन्हें बोल दिया गया कि तुम भी डेंजर में हो। साथ में अस्मिता, गौरेश और योगेश भी डेंजर में है। तो अब सब डेंजर में आ गए। इससे पहले आइडल मैचेस डेंजर में नहीं थे, पर अब सब आ गए। और उन दोनों को, झलक और रॉन को, तो बिना ही डोम शुरू हुए पहले भगा दिया गया कि भाई तुम भाग लो, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, तुम्हारा हो गया, हमने ले लिया जो लेना था, बाय बाय, टाटा फॉर यू नाउ। अब हम तुम्हें सीधा फिनाले पे देखेंगे, अगर तुम लोग आए तो। वो वाला हिसाब है। तो गाइस, अब नॉर्मल प्रोसेस था। 2 आइडल मैच के प्रोस्पेक्ट्स थे हमारे, विशु सुजैन और हमारे हिमांशु दीक्षा, जो इतने स्टार्टिंग से ट्राई करे जा रहे हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को चांस दे ही देंगे, और जो भी, जिसको भी चांस मिलेंगे वो आइडल मैच बनने ही वाला है। ये तो हम सबको पहले से पता है, प्रिडिक्टेड है, होस्ट ने भी प्रिडिक्ट कर दिया, कंटेस्टेंट्स को भी पता है, कोई सस्पेंस रहा ही नहीं है। अब तो ऑरिकल मेरे को लिटरली ऐसा लगता है जोक बन गया है कि उसके सामने जाके बोलो हम आइडल मैच है कि नहीं, और हर कोई आइडल मैच बने ही जा रहा है। मतलब एक आधा कोई नहीं बना होगा, बाकी सब बने ही जा रहे हैं। तो गाइस, वही पिचिंग शुरू हुई। आइडल मैचेस को एक लड़का लड़की का नाम लिखना था, और जो हमारे अनसेफ लोग थे उन्हें प्रोस्पेक्टिव आइडल मैच का नाम लिखना था। तो जो कपल्स थे, हिमांशु और दीक्षा, उन्होंने तो नाम लिखा हमारे अस्मिता और जो दूसरा था रॉन का, सॉरी, अस्मिता और गौरेश का फॉर डंपिंग। जो हमारे दूसरे कपल थे उन्होंने नाम लिखा मोहित और अनुष्का का, दैट वाज विशु एंड सुजैन। बाकी सब ने जब वोटिंग हुई तो सबसे ज़्यादा वोट फॉर ऑरिकल विशु सुजैन को मिले, क्योंकि उनके दोस्त वहाँ पे ज़्यादा खड़े थे। तो वो लोग ऑरिकल के सामने गए, उन्होंने पूछा ऑरिकल क्या हम एक आइडल मैच है? ऑरिकल ने बोला हाँ आप एक आइडल मैच हो। दैट मीन्स मोहित अनुष्का डंप हो गए अभी तक। पर उससे पहले सनी ने एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन पूछा, जो हर डोम में ही पूछ लेते हैं कि क्या आपको मिस्टर बॉक्स खोलना है? तो उन्होंने बोला हाँ, ऑब्वियसली अनुष्का बोलेगी, उसको पता है कि उसके खिलाफ चाहे कोई पावर मैच पे बैठा हो, चाहे किधर से भी, वोट तो उसी को आना। उसने टास्क में जब हारी थी तभी बोल दिया था कि आज वो डंप हो सकती है। तो उर्फी ने उस पर बहुत हंस के जवाब दिया कि जब मैं खड़ी हूँ तो मिस्टर बॉक्स की क्या ज़रूरत है, मैं ही मिस्चिफ करूँगी। तो फिर पूछा क्यों था, मतलब पूछा क्यों कि मिस्टर बॉक्स खोलना है कि नहीं? जब वहाँ उर्फी खड़ी है तो आप खुद ही कह सकते हो कि आज उर्फी है तो मिस्टर आज उर्फी करेगी। तुमने पहले क्वेश्चन भी पूछा, उन्होंने बेचारों ने हाँ भी बोला, तो भी उन्हें सुना दिया कि मिस्टर बॉक्स की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही खड़ी हूँ। मतलब खींचने की बात है, आज का डोम खिंच रहा था बस जैसे तैसे, आधे घंटे में भी ख़त्म हो सकता था गाइस, इतना कुछ हुआ भी नहीं डोम में। वो जो कल आकांक्षा की स्पीच हुई है ना आधे घंटे की, उसकी जगह ये वाला एपिसोड दिखा देते तो एक एपिसोड में ख़त्म हो जाता, और एक और टास्क या कुछ दिखा सकते थे आज के एपिसोड में। बट नहीं, उन्हें नेक्स्ट वीक तक खींचना है उसे। तो उन्होंने बोला कि उन्हें मिस्टर बॉक्स खोलना है, तो अनुष्का ने हाथ उठाया। अब जब ऑरिकल के सामने विशु और सुजैन चले गए, वो आइडल मैच बन गए, तो हमारे सौरभ और निहारिका डीथ्रोन हो गए और वो सेफ साइड पे आके बैठ गए, और विशु और सुजैन जाके आइडल मैच के उस पर बैठ गए। पर अपनी खुशी में दे डिडंट रियलाइज कि मोहित अनुष्का डंप हो चुके हैं। पर विशु और सुजैन बहुत खुश थे कि चलो गए, अब हमने फाइनली अनुष्का द क्वीन को, जो सेल्फ प्रोक्लेम क्वीन थी, उनको निकाल दिया स्पिरिचुअला से। तो अनुष्का मोहित से पूछा गया, उन्होंने भी अपनी बाय बाय स्पीच दिया एज यूजुअल। सबसे बाय बाय स्पीच बुलवा लेंगे, फिर कोई ना कोई वापस आ जाता है। मतलब हम क्यों सुनते हैं बाय बाय स्पीच, कितनी बार सुनेंगे? 2 बार तो मोहित नहीं दे दी, उसने खुद ही बोला, मैंने पहले 2 बार में भी बोला है। तो अभी ये चल ही रहा था, इतने में मिस्चिफ की बारी आई, क्योंकि ऑब्वियसली जाने से पहले मिस्चिफ तो होता ही है ना, मिस्चिफ बॉक्स नहीं तो मिस्चिफ मेकर खड़ा है वहाँ पे। तो उसने आज एक बहुत ज़बरदस्त मिस्चिफ कर दी। उन्होंने बोला आप दोनों तो डंप हो ही गए हो मोहित अनुष्का, आप अपने साथ एक बैगेज भी ले जाओ, मतलब एक एक्स्ट्रा प्लेयर ले जाओ। मतलब क्या, 2 पे 1 फ्री हो गया वाला सिंपल हिसाब है, 2 पे 1 फ्री हो गया। मतलब मोहित अनुष्का तो जाहिर है, अपने साथ एक और को ले जाओ भाई जो फ्री में बैठा है। और ऑप्शंस क्या दिए, अस्मिता, योगेश और गौरेश में से कोई एक ले जाओ, क्योंकि ये 3 अनसेफ है। मतलब हमारे जो आइडल मैच थे सैंडी, दीप्तांशु, वो क्यों नहीं आए उस ऑप्शन में? क्योंकि वो भी तो अनसेफ साइड पे खड़े थे ना, उन्हें क्यों सेफ्टी दे दी गई?
उन्हीं 3 लोगों का नाम क्यों आया जिनके पास पावर कार्ड्स नहीं थे? मतलब ये तो जब मर्जी यूज़ कर लो, जब मर्जी ना यूज़ करो वाला हिसाब हो गया। मेरे को तो समझ ही नहीं आती बात। तो अब बारी थी उनके पिचिंग की, क्योंकि अब वो लोग भी तो सेफ होने के लिए मोहित अनुष्का को पिच करेंगे, पर उनको पिच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे अनुष्का ने किसी को पिच नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अनुष्का को पता था सब लोग उसी का नाम लिखने वाले हैं। तो उससे पहले एक और मतलब हाथ में जैसे बचाने वाली पावर होती है, जो हमारे सौरभ निहारिका के पास आई थी, क्योंकि वो आइडल मैच की कुर्सी पे बैठे थे और अब डीथ्रोन हो गए, तो उन्हें चांस मिला योगेश, गौरेश और अस्मिता में से तीनों में से एक को बचाने का। अब सौरभ तो योगेश को बचाना चाहता था और निहारिका अस्मिता को, बट वो लोग तो बाहर से मतलब विला से डील करके आए थे कि आज जिसको सौरभ बचाना चाहेगा वो उसको बचाएगा और निहारिका उसमें कुछ नहीं बोल सकती। फिर भी थोड़ा बहुत निहारिका ने ट्राई किया, बट सौरभ ने एक नहीं सुनी और योगेश बच गया। अब योगेश आके बैठ गया सेफ साइड पे, बच गए गौरेश और अस्मिता। अब गौरेश ने भी पिच किया, अस्मिता ने भी पिच किया और मोहित अनुष्का का डिसीजन आ गया कि उन्हें अपने साथ गौरेश को घर लेके जाना है, जिस पे विशु और सुजैन ने थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया विद अनुष्का, पर उन्होंने कहा जब तुम लोगों ने अपनी गेम खेली तब हमने कुछ नहीं बोला, अब हम अपनी गेम खेल रहे हैं, तुम लोग क्यों बीच में बोल रहे हो? मतलब उस पर भी विशु और सुजैन को आप जस्टिफिकेशन दो कि हमने क्यों गौरेश को डंप किया। भाई तुमने उन दोनों को डंप कर दिया, वो घर जा रहे हैं, तो वो अपने साथ किसी एक प्लेयर को क्यों नहीं लेके जाएंगे? और इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी भी थी जो हम सब भूल गए थे कि अभी मोहित के पास उनका पावर कार्ड बचा था, तो उनको बहुत श्योरिटी थी कि अगर वो बच जाएंगे तो किसके साथ खेलेंगे, तो उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए। अब आकांक्षा के साथ तो शायद वो नहीं खेलने वाले थे, तो हो सकता है उन्होंने अपने लिए अस्मिता को रोक लिया हो और गौरेश को डंप कर दिया हो। तो सिंस गौरेश के पास पावर कार्ड नहीं था, उन्हें बाय बाय बोल दिया गया वहीं से, और उसने हंसते हंसते सबको बाय करा, हक किया और वो खुशी खुशी शो में से निकल गया। तो 3rd पर्सन डंपिंग गौरेश हो गई। अब बारी थी अनुष्का और मोहित के डंप होने की, बट अनुष्का के पास ना पावर कार्ड था ना अब कुछ ऑप्शन था सेव होने का, तो अनुष्का डंप हो गई और अनुष्का को बाय बाय बोल के घर भेज दिया गया। मतलब उनका भी साइन ऑफ हो गया। अब बचे थे मोहित जिनके पास था पावर कार्ड, उनके पास था पैसे का पावर कार्ड। अब फिर से स्पिन द व्हील आ गया। एक तो लास्ट मोमेंट में डोम्स में स्पिन द व्हील कैसे आने लगा है, मतलब कुछ भी अमाउंट आएगा आपको बचाना है। अब उस बेचारे के पास 17,000 स्प्लिट कॉइन्स थे, वो स्पिन द व्हील हुआ और उसको 75,000 स्प्लिट कॉइन्स। मतलब आप खुद लॉजिक लगाओ, जब आकांक्षा का वहाँ खड़ी थी तो उसके में आया 50,000 स्प्लिट कॉइन्स, जबकि उनकी फ्रेंड के पास अकेले ही 52,000 स्प्लिट कॉइन्स थे। तो अगर वो आकांक्षा को बचाना चाहते थे इसलिए 50,000 अमाउंट आ गया। झलक को निकालना या वैसे कुछ भेजना चाहते थे तो उसको 1.5 लाख स्प्लिट कॉइन्स आए। अब वो तो झलक की किस्मत अच्छी थी कि दीक्षा वगैरह ने अपने सारे दे दिया और उसको जैसे तैसे बचा लिया। आई थिंक ये चाह रहे हैं, मतलब पहले इन्होंने सबको स्प्लिट कॉइन्स बांटे, अब ये चाह रहे हैं कि ऐसे कर करके ना सबके स्प्लिट कॉइन्स खत्म हो जाए, ताकि फिनाले में ना वो वापस स्प्लिट कॉइन्स का गेम घूमे और जिनको वो चाह रहे हैं वही फिनाले में जाएं या विनर बने, क्योंकि स्प्लिट कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये मिस्चिफ मेकर्स खुद ही कह चुके हैं, इवन सनी लियोनी और करण भी कह चुके हैं। अब वो तो फिनाले में क्या होगा वो तो हम देखेंगे आगे आगे जैसे गेम बढ़ेगा। अब ज़्यादा दूर है नहीं गाइज, 1-2 हफ्ते आई गेस फिनाले आ जाएगा। एंड जब मोहित का स्पिन द व्हील हुआ तो उसको मिले 75,000 स्प्लिट कॉइन्स टू कलेक्ट। अब उसका कोई फ्रेंड तो है नहीं विला में, उसके पास 17,000 स्प्लिट कॉइन्स थे, उसको 50,000 और चाहिए थे। तो हमारी अस्मिता ने दिमाग लगाया और उसके पास से 36,000 स्प्लिट कॉइन्स, उसने बोला आई विल गिव ऑल इन, क्योंकि उसको पता है उसके पास पावर कार्ड है नहीं, ये स्प्लिट कॉइन्स उसके किसी काम के नहीं है। अगले डोम में अगर वो डंप हो गई तो ये स्प्लिट कॉइन्स उसे नहीं बचाने वाले, तो इससे बेटर ये यूज़ कर लो और अपने लिए पार्टनर पहले से तैयार रखो, क्योंकि अब रॉन चला गया, उसको किसी के साथ तो खेलना है। तो इसी शर्त पे निहारिका ने भी अपने ऑल इन कर दिए, सौरभ ने भी 2700 स्प्लिट कॉइन्स दे दिए। अब बचे थे सिर्फ 2800 स्प्लिट कॉइन्स। एंड इसके बीच में आकांक्षा को भी ये स्ट्रैटेजी सूझी, उसने विशु को बोला, लेकिन विशु ने बोला मैं कतई ही इसको नहीं दूंगा स्प्लिट कॉइन्स, क्योंकि इसकी वजह से गौरेश गया है, मैं तो नहीं दूंगा। आकांक्षा ने भी सेम स्ट्रैटेजी खेलने की कोशिश की टू क्रैक अ डील कि अगर वो मोहित को बचाती है तो मोहित उसके साथ खेलेगा, पर अस्मिता ने उससे पहले ऐसा कोई डील वील करा ही नहीं था।
वो इन माइंड लेके चल रही थी कि अगर विला में आएगा तो किसी के साथ तो खेलेगा, आकांक्षा के साथ नहीं तो अस्मिता के साथ तो खेल ही लेगा, क्योंकि रॉन और मोहित बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और अभी मोहित ने अस्मिता को बचाया भी। तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी जो काम में लग भी गई। और 2800 स्प्रिट कॉइन्स बचे थे जो दे दिए गए बाय सैंडी। जबकि जब अनुष्का गई तो वो लोग बहुत खुश थे, इवन मोहित के जाने से भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। पर सैंडी ने ये बोला कि उन्होंने कई बार डोम में उनको हेल्प की है ऑरेकल के सामने जाने के लिए, इसलिए उन्होंने मोहित को फेवर बैक किया। अब ये मोहित को फेवर बैक किया है या अपनी फ्रेंडशिप इंटैक्ट रखी है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ है। बट फॉर नाउ मोहित इज बैक इन द विला, वो गेम में वापस है, अस्मिता गेम में वापस है, दीप्तांशु सैंडी सेफ है। तो इस वीक में तो ये सब हुआ। अस्मिता और मोहित विल प्ले टुगेदर, ये तो हमने प्री कैप्स में देख ही लिया है। अब यहाँ पे तो डोम खत्म हो गया, सब लोग थक गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, सब लोग वापस विला में आ गए। अब विला में दो चीज़ें हुई, एक तो योगेश और रूरू की फाइट हुई ओवर स्प्लिट कॉइन्स एंड डंपिंग एंड सेविंग। उन्होंने रूरू को क्वेश्चन किया कि तुम हर बार डंपिंग क्यों ले लेती हो यार, सेविंग क्यों नहीं लेती, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैंने इसे ट्रोन पे बिठाया है तो ये मुझे सेव क्यों नहीं करती है, ये डंपिंग क्यों ले लेती है, मैं हर साल में फंस क्यों जाता हूँ। और स्प्लिट कॉइन्स मतलब उसने रूरू ने बोला कि मैं 800 स्प्लिट कॉइन्स मोहित को दे देती फॉर अस्मिता, क्योंकि अस्मिता उनकी फ्रेंड है। तो योगेश ने बोला तू क्यों देगी, मतलब ये मेरे स्प्लिट कॉइन्स है। मतलब वो आ गई ना वो चीज़ कि भाई ये मेरे स्प्लिट कॉइन्स है, मैंने कमा के दिए, मैंने तुझे थ्रोन पे बिठाया है, तू किसी को कैसे दे सकती है। ये चीज़ ना बहुत गंदी हो जाती है। पहले आप खुद ही दे रहे हो, खुद ही उसको ऐसे पेडिस्ट्रल पे चढ़ा रहे हो कि हाँ भाई तू ले, तू बैठ, फिर उसको कह रहे हो भाई तेरे पास 1 रुपया खर्च करने का भी हक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। आपको कैसा लगा ये चीज़, आप मेरे को बताना, क्योंकि ये तो फिर यही हो गया कि आपने सिर्फ दिखावे के लिए उसको बिठा दिया है। गेम तो आप पीछे से आप ही खेल रहे हो, स्प्लिट कॉइन्स खर्च कहाँ करने वो भी आप ही का डिसीजन होगा। भाई जब उसको एडवांटेज मिला था तो 60,000 स्प्लिट कॉइन्स उसने स्मार्टली अपनी तरफ रखे थे, आपने आइडिया दिया था, बट दिमाग तो वो भी चला रही है ना, बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है। एक सीजन उसने भी करा है स्प्लिट्स विला का, पहले उसको शायद ज़्यादा नॉलेज होगी। बट वो रूरू को ना थोड़ा डम समझता है गेस योगेश, जो मुझे देख के लगता है। उन्हें लगता है गर्ल्स उसमें अकल नहीं है या वो गलत डिसीजंस ले लेंगे, बट आई थिंक रूरू इज स्मार्ट, वो अच्छा खेल सकती है, सोलो भी खेलना चाहे तो। अब वो उस बात पर उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई। उधर हमारे मोहित, सौरभ, निहारिका और जो हमारे अस्मिता है वो बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि तुम दोनों साथ में खेलना, आकांक्षा को मत लाना। उधर कायरा और आकांक्षा के बीच में जो डोम में लड़ाई थी उस पर डिस्कशन हो रहा था। दे ट्राई टू सॉर्ट आउट, बट आकांक्षा को शायद सॉर्ट आउट करना ही नहीं है, उसको वो बेचारी मोड ऑन रखना है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, वही चल रहा है, वो रिपीट मोड पे चले जा। मुझे तो अब बहुत बोरिंग हो गया है इस बात का। बस अब आई एम वेटिंग कि सेमी फिनाले और शो एंड हो यार। मतलब अब और स्ट्रेच हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब जो मेन चीज़ है ना वो हमें फिनाले, सेमी फिनाले, टास्क और वो देखना है भाई। अब वो चीज़ आनी चाहिए। अब हो गए, सब बन गए, सारे आइडल मैचेस तो बन गए। एक कपल बचा है हमारा, वो हिमांशु और दीक्षा। अब कोई नहीं बचा तो वो दोनों आइडल मैच तो होंगे ही ना। तो अब तो कर ही दो ख़त्म, अब कोई सेंस नहीं बन रहा मेरे को इतना लंबा खींचने का। तो ये सब एपिसोड में हुआ, ये वीक आज इसी चीज़ में एंड हो गया है। तो फाइनली मैं एक बार रिपीट कर दूँ, 4 लोग जो इस हफ्ते डंप हुए हैं वो है झलक, गौरेश, रॉन एंड अनुष्का। और अब काफ़ी कम लोग रह गए हैं। अब जो प्री कैप्स आए हैं उसमें एक लवडन आया है गुल्लू और कायरा का। फिर इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो भी बहुत मज़ेदार लग रहा है हमें क्लिपिंग से। एटलीस्ट बाकी लवडन से तो बेटर ही लगेगी, क्योंकि वो दोनों जब साथ में होते तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी देखने को मिल जाता है हमें। उनकी इक्वेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड फिर हमें एक सेमी फिनाले टास्क का भी हमें ग्लिम्स मिला है जो पूल एरिया पे हो रहा है। फिर एक बीच साइड पे टास्क हुआ है शायद टिकट टू फिनाले वाला, वो भी देखने को मिला है हमें। दीक्षा सदफ की लड़ाई होने वाली है, अस्मिता और दीप्तांशु के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होने वाली है, जहाँ दीप्तांशु प्रोमो में कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने नकली आंसू बहाए फॉर द रॉन। एंड वहाँ अस्मिता डिस्क्लोज कर रही है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम्हारी भी तो एक गर्लफ्रेंड है बाहर। तो मतलब सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं इन द शो बिफोर द शो एंड्स। तो ये सब चल रहा है, जो लोग चले गए उन पे ही अभी वो स्टोरी घूमे जा रही है कि नकली आंसू ये वो सब चल रहा है। तो बाहर तो सबका इक्वेशन एक दूसरे के साथ चेंज हो गई है अभी, तो हमें को इतना ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला।
ये तो प्री कैप था और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री कैप आया जिसमें हमें दिखाया गया मिस्चिफ डेन, जहाँ पे टिकट टू फिनाले। और आई थिंक मिस्चिफ डेन में कुछ चुनिंदा हमारे स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट हैं जिन्हें शायद ये लोग देना चाहें टिकट टू फिनाले, उनको वो ऑप्शंस देंगे टू बाय टिकट टू फिनाले वहाँ पे। तो वो भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक आई थिंक डोम में भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डोम में सनी, करण और फिर तीनों अवेलेबल होंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है। डंपिंग होने वाली है, कुछ एक्सपेक्टेड कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग जाएंगे। तो गाइज नेक्स्ट वीक विल बी सेमी फिनाले एंड ऑल दोज थिंग, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक फिनाले आ जाएगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल फॉर अपडेट्स, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड फॉलो कर लो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय फॉर दिस वीक। सी यू नेक्स्ट वीक।